आप सभी को प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल में से आदम और हवा की सत्य कहानी और इस जगत के पहला पाप जो आदम और हवा के द्वारा होता है उसको हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे जगत और संसार की सृष्टि परमेश्वर यहोवा ने की और उसी ने ही इस संसार की रचना भी की। परमेश्वर ने इस जगत को पहले दिन से लेकर छठे दिन तक रचना किया। परमेश्वर ने पहला दिन में जो यह जगत अंधकार में था, पूरा अंधकार छाया हुआ था, उसे उजियाला किया और रात और दिन को बनाया। और दूसरे और तीसरे दिन में परमेश्वर ने जल, समुद्र, आकाश और सभी प्रकार के पेड़ पौधों, वृक्षों और पर्यावरण को बनाया। और इसके बाद चौथे दिन में सूर्य, चंद्रमा और तारागण को बनाया। और पांचवें दिन में परमेश्वर ने समुद्र के अंदर जल के जंतुओं और प्राणियों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया और रचना किया। और छठवें दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर सभी प्रकार के घरेलू पशु, वन पशु और रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और साथ ही इन सभी चीजों के ऊपर अधिकार करने और प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने अंत में अपने समानता और स्वरूप में पर मनुष्य को बनाया। और सातवें दिन परमेश्वर ने जो रविवार का दिन होता है इसे विश्राम का दिन घोषित किया, ताकि इस दिन को परमेश्वर और उसकी सभी प्रजा कलीसिया विश्राम करे और परमेश्वर की महिमा बड़े आनंद और खुशी से किया करे, क्योंकि सातवां दिन इतवार का होता है। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत एक वाटिका, बगीचा को बनाया था, जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और साथ ही भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी बनाया था। और परमेश्वर अपने पवित्र अदन की वाटिका में विश्राम किया करता था, टहला करता था। परमेश्वर ने इन सभी चीजों को तो बनाया, रचा, लेकिन वहाँ वाटिका में किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं थी। लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर को वह वाटिका, बगीचा अधूरा लगता था। तब परमेश्वर ने वही वाटिका की मिट्टी को लेकर आदम को अपने स्वरूप में बनाया और जीवन का श्वास दिया। और परमेश्वर ने बगीचे में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे थे, उन पर आदम को अधिकारी ठहराया, अर्थात उन पर प्रभुता करने का अधिकार दिया। और पूरी वाटिका और बगीचे की देखभाल के लिए आदम को सौंप दिया, ताकि उन सभी चीजों की रक्षा करे। और साथ ही परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दिया कि तू वाटिका के सभी प्रकार के वृक्षों के फलों को खा सकता है, लेकिन वाटिका में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है उसे बिल्कुल भी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। इसके पश्चात आदम परमेश्वर की आज्ञा को बड़े खराई और ईमानदारी से पालन करता रहा, और परमेश्वर भी आदम से खुश था। और एक दिन परमेश्वर ने अपने बनाए हुए, रचे हुए जीव जंतुओं, प्राणियों को आदम के पास ले आया। और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया कि इन सभी प्राणियों का नामकरण करे, अर्थात सभी का नाम रखे। इसके पश्चात आदम आज्ञा पाकर सभी प्राणियों का, पेड़ पौधों का एक एक करके नाम रखना आरंभ किया, और नाम रखा गया, जो आज तक आप और हम देखते और सुनते हैं। इसके पश्चात परमेश्वर ने देखा कि मेरे बनाए हुए सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों के संगी साथी और सहायक तो हैं, लेकिन आदम इन सब के बीच बिल्कुल अकेला है। उसका कोई संगी है और ना ही साथी है। तब परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाया जो आदम से मेल खा सके। तब परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और परमेश्वर उस पसली को जो आदम से निकाली थी उससे स्त्री बना दिया। इसके पश्चात परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद से उठाया और उस स्त्री को जिसे बनाया था उसे आदम के सामने ले आया और बताया। तब आदम ने कहा, परमेश्वर ने इस स्त्री को मेरे पसली में से बनाया है। अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए अब इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से बनाई गई है। और कहा, इस कारण नारी नर से बनाई गई है, इसलिए वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। और पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा, अर्थात पत्नी और पति पूरे जिंदगी साथ में बिताएंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने आदम के लिए भी एक संगी साथी और सहायक को रचा।
इसके पश्चात आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने जितने भी बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प बड़ा धूर्त था, अर्थात दुष्ट था। और वह दुष्ट सर्प उस स्त्री के अर्थात हवा के पास आकर उसे परखते हुए ललचाने लगा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना, यदि खाओगे तो तुम मर जाओगे। ऐसा कहकर सर्प हवा को परख रहा था कि उसे अपने वश में कर सके। तब वह स्त्री हवा ने सर्प से कहा, इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। फिर सर्प ने स्त्री हवा से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे को जान पाओगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और उसके समान बन जाओगे। ऐसा कहकर वह शैतान सर्प उस स्त्री हवा को ललचाने लगा, भरमाने लगा और परमेश्वर की आज्ञाओं से भटकाने लगा। तब वह स्त्री हवा लालच में आ गई और उसे सभी फलों में से अच्छा वही फल लग रहा था जिसे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। वही फल उसको सुंदर लग रहा था। उस फल के लिए वह स्त्री आकर्षित होती गई और वह सोची, मैं भी परमेश्वर के तुल्य बुद्धिमान समझदार बन जाऊंगी। तब उसने वह फल तोड़ा और खा लिया और अपने पति आदम को भी वह फल खिला दिया और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब यह वचन को जब आप पढ़ते और सुनते हैं कि स्त्री हवा ने फल तोड़कर आदम को खिलाया, इससे आप सोचते हैं कि आदम बेकसूर है और हवा गुनाहगार और पापी है क्योंकि हवा ने फल तोड़कर आदम को खिलाया। नहीं मेरे प्रियो, जितना गुनाहगार पापी हवा है उतना ही गुनाहगार और पापी आदम भी है, क्योंकि जब स्त्री हवा उस शैतान सर्प के साथ बातचीत कर रही थी तभी वहां आदम भी मौजूद था और यह घटनाक्रम को बातचीत को सुन रहा था। इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो, आदम भी उस फल के लालसा में था। वह भी इस फल को खाना चाहता था और प्रभु परमेश्वर के तुल्य हो जाना चाहता था। अगर ऐसा नहीं है तो आदम क्यों मना नहीं किया अपनी पत्नी हवा को फल खाने से और स्वयं भी फल खाने से क्यों नहीं रुका? इस विषय में आदम और हवा दोनों ने बराबर का पाप किया है। आप यह न सोचें कि सिर्फ हवा ने ही पाप किया है। अब आगे हम देखते हैं प्रियो, फल खाने के पश्चात आदम और हवा दोनों की आंखें खुल गई और वे दोनों एक दूसरे को देखे और उन्हें मालूम पड़ा कि वे नंगे हैं। उनके शरीर पर कोई भी कपड़ा या वस्त्र नहीं है। वे शर्म के मारे छिपने लगे, डरने लगे और अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। तभी परमेश्वर यहोवा, जो ठंडे के समय में उस पवित्र वाटिका में भ्रमण किया करता था, शाम के समय में घूमता फिरता था, वहां परमेश्वर की आहट सुनकर आदम और हवा झाड़ियों के पीछे छिपने लगे। तब परमेश्वर यहोवा ने पुकार कर कहा, आदम आदम तू कहाँ है? तब आदम ने कहा, प्रभु मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया हूँ, क्योंकि मैं नंगा हूँ और इसलिए वृक्ष के पीछे छिपा हुआ हूँ। तब तक परमेश्वर जान गए थे कि आदम ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर उस भले और बुरे के वृक्ष का फल खा लिया है। तब फिर प्रभु ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? और परमेश्वर ने क्रोधित होकर कहा, मैंने जो फल नहीं खाने को कहा था तूने वही फल खाया है। तब फिर आदम अपने आप को निर्दोष बताने लगा कि परमेश्वर, तूने जिस स्त्री को मेरे संग रहने को दिया है उसी ने इस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने उसी के खिलाने से खा लिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप देखते हैं कि आदम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है और परमेश्वर के उपकार और धन्यवाद करने के बजाय प्रभु को ही गलत साबित कर रहा है कि तूने जिस स्त्री को मुझे दिया उसी ने मुझे बहकाया और फल खिलाया। आदम अपनी गलती छुपाने के लिए अपना दोष प्रभु और अपनी पत्नी के ऊपर मढ़ देता है। परमेश्वर ने आदम के ऊपर एक छोटी सी जिम्मेदारी सौंपी थी। आदम उसे पूरा नहीं कर सका। आदम को यह करना चाहिए था कि अपनी पत्नी को परमेश्वर की आज्ञाओं और उपकारों के विषय में अच्छे से समझाना और सिखाना था। परमेश्वर के वचनों को सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए था, लेकिन आदम शैतान के द्वारा अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया और पापी बन बैठा और ये दोनों पति पत्नी पाप के भागी हो गए। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आदम और हवा को पूरा बगीचा वाटिका दिया था
दोस्तों, परमेश्वर ने आदम और हवा को एक ही प्रतिशत हिस्से को छोड़कर बाकी सभी हिस्से वाटिका बगीचा के ऊपर अधिकारी ठहराया था, लेकिन इन दोनों को 99% हिस्सा को छोड़कर वही 1% हिस्सा अच्छा लगा और उसी को ही इन्होंने खाया पिया। ये दोनों भूल गए थे कि परमेश्वर ने इतने बड़े वाटिका को जीव जंतु, पशु पक्षी और पूरे संसार का अधिकारी हमें ठहराया है। हम उसकी एक आज्ञा को पालन करें और प्रभु की दृष्टि में निर्दोष और खूबसूरत बने रहें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और पाप के भागी हो गए। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियो, आज भी इस संसार में आदम और हवा का पाप चलता आ रहा है। लालच का, कपट का, अपने आप को बड़ा बनाने का, बड़ा दिखाने का। हम भूल गए कि हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ आशीषें हैं, वह परमेश्वर यहोवा ही की देन है। हम और आप प्रभु को धन्यवाद देने के बजाय, प्रभु को महिमा देने के बजाय हम अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, बड़ा बनाते हैं। आप दूसरों की आशीषों से, बरकतों से, धन दौलतों को देखकर ललचाते हैं, कपट करते हैं। ऐसे लोग प्रभु के उस सुंदर वाटिका के लायक नहीं हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं और वचनों को छोड़कर अपनी मनमानी करते हैं, अपनी इच्छाओं पर चलते हैं और प्रभु परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। जिस प्रभु ने हमें जीवन दिया, हर सुख सुविधा दिया, हर जरूरतों को समय में और सही समय में पूरा करते हैं, आज कुछ लोग वही जीवित परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, तुच्छ समझते हैं, उसका ये ठट्ठा करते हैं, अपमानित करते हैं और अपनी पद, शिक्षा और धन दौलत के ऊपर आश्रित रहते हैं, घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, इसके पश्चात बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस स्त्री से पूछा कि तू यह फल जिसे मैंने मना किया था, तूने क्यों खाया और आदम को क्यों खिलाया? तब वह स्त्री कहती है कि सर्प ने मुझे बहका दिया और ललचा दिया कि यदि तुम दोनों यह फल खाओ तो तुम परमेश्वर के तुल्य सामर्थी बन जाओगे, इसलिए मैंने यह फल खाया। तब परमेश्वर का कोप उस शैतान सर्प पर पड़ा और उसे श्रापित किया कि तूने जो यह पाप किया है, इसलिए तू घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित होगा। तू पेट के बल चला करेगा और अपने जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और साथ ही उस स्त्री हवा को भी श्राप दिया, क्योंकि उसने फल खाई थी। परमेश्वर ने उस स्त्री हवा को भी श्रापित किया कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर संतान उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा हमेशा पति की ओर लगी रहेगी और जीवन भर तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। इसके पश्चात मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को भी श्राप दिया कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल को नहीं खाना कहा था, तूने वही फल को खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वही तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी और अपने माथे के पसीने की रोटी तू खाया करेगा और तू अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ऐसा श्राप मिलने के बाद मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने श्राप के बोझ के साथ आदम और हवा को उस पवित्र अदन की वाटिका में से निकाल दिया और उस जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने, देखभाल करने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को, चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को नियुक्त किया। इसके पश्चात आदम और हवा अपने उसी श्राप के अनुसार, आदम अपने जीवन भर खेती किसानी मिट्टी में करता रहा और अपने पसीने मेहनत की रोटी खाता रहा, और हवा भी अपने श्राप के अनुसार बड़ी दुख और पीड़ा में पड़कर 2 संतानों को जन्म दिया और अपने जीवन भर अपने पति के अधीन होकर गुजारी। और साथ ही सर्प, जो इस जगत का सबसे बड़ा शत्रु और शैतान है, वह भी अपने श्राप के अनुसार अपने जीवन काल तक पेट के बल चलता है और मिट्टी को चाटता है और पैरों तले कुचला भी जाता है। मेरे प्रियो, इससे हमें जान लेना चाहिए कि परमेश्वर अपनी आज्ञाओं और वचनों के प्रति कितना खरा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आपका और हमारा भला चाहने वाला है और भले बुरे का भेद भी बताता है, ताकि उसके जन सही और अच्छे रास्ते पर चले। प्रभु परमेश्वर हमारा पिता है और एक पिता अपने बच्चों को दंड या श्राप देना नहीं चाहता है। वह तो अपनी संतानों की, पुत्रों की चिंता करता है और इसलिए परमेश्वर पिता हमें आज्ञा और शिक्षा देता है कि हम गलत रास्तों में ना पड़े, दुष्ट और शैतानों की बातों को ना माने और अपने जीवन में उन्नति बढ़ोतरी करते चले जाएं। लेकिन जो व्यक्ति या जो पुत्र परमेश्वर पिता की शिक्षा और आज्ञाओं को बैरी जानता है, उसे परमेश्वर भी बैरी जानता है और उसे अकेला छोड़ देता है।
मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि इस आदम और हवा की सत्य घटना के द्वारा आप सभी आशीषित और शिक्षित हुए हैं। धन्यवाद।